एक सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकी, दरवाजा खुला और एक लड़की बाहर उतरी। साथ में उसकी सहेली भी है। और ये कोई आम लड़की नहीं थी, ये वो चेहरा था जो सोशल मीडिया पर पहचाना जाता था। टिकटॉक की दुनिया में जिसके हजारों फॉलोअर्स थे, जिसे पुकारा जाता था आउट लोफरा, और जिसका नाम था सना जावेद। मगर शायद वो खुद भी नहीं जानती थी कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। गाड़ी से उतरते ही एक शख्स जो पहले से किसी दुकान या शॉपिंग मॉल में घाट लगाए बैठा है, उसे मालूम था कि सना जावेद आज यहाँ आने वाली है। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, एक फायर मारा। उसकी सहेली खौफ के मारे वहां से भागने में कामयाब हो गई, वरना वो भी मारी जाती। लेकिन खुशकिस्मती से पहली गोली चलने के बाद सना बच गई। इधर उधर भागने लगी। ये शख्स भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। उस शख्स ने आज सना जावेद को जान से मारने की ठान ली थी। चंद लम्हे, सिर्फ चंद लम्हे, और फिर गोलियों की आवाज ने उसके आसपास के लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया। वो शख्स बेरहमी से सना जावेद के सर में गोलियां मारता है। सना जावेद चंद सेकंड में मौत के घाट उतर जाती है। जमीन पर गिरती हुई सना जावेद और उसके इर्द गिर्द मासूम बच्चे। ये मंजर इतना हौलनाक था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस आदमी का असल दर्द अब भी बाकी था। वो मासूम बच्चों को देखता है, उनकी तरफ कदम बढ़ाता है, फिर अचानक अपने कदम रोक लेता है। फिर ये शख्स कनपट्टी पर बंदूक रखता है और अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर देता है। 2 लाशें एक ही जगह पर और हर तरफ खामोशी, सिर्फ बच्चों के रोने चीखने की आवाजें। और इस सारे मंजर के गवाह बस वो 2 मासूम बच्चे, नन्हे बेखबर, जो अपनी माँ के इर्द गिर्द खेल रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते देखा और फिर इस शख्स को भी अपनी आंखों के सामने मरते तड़पते देखा। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जो इंसान की रूह को हिलाकर रख दे। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ हुआ क्यों? एक माँ, एक औरत, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आखिर इस अंजाम तक कैसे पहुंची? इस सवाल का जवाब छुपा है इस कहानी के माजी में, जहाँ से शुरू होती है एक और कहानी, मोहब्बत, धोखे और फैसलों की। माजी की उलझी हुई ये कहानी आखिर है क्या और अंजाम क्या निकला? चलें शुरू करते हैं। ये कहानी हमें अटक की तरफ ले जाती है, क्योंकि सना जावेद का ताल्लुक अटक से था। सना जावेद एक पश्तून लड़की थी, खूबसूरत थी, बाएतमाद जिंदगी गुजार रही थी। उसकी पहली शादी शफीक अहमद नामी इंसान से हुई थी। इस रिश्ते से 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा तकरीबन 6 साल का और बेटी 4 साल की। मगर ये रिश्ता सुकून ना दे सका। शौहर के साथ रोज के झगड़े, रोज की तलखियां, और फिर आखिरकार बात थाने तक जहां पहुंची। सना जावेद ने अपने पहले शौहर यानी शफीक की FIR दर्ज करवाई कि मेरा शौहर मुझे मारता पीटता है, सख्तियां करता है, मेरे बच्चों को भी मारता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सना जावेद की तरफ से थाने में कांस्टेबल के पास पहले दरखास्त दर्ज करवाई गई थी और कांस्टेबल का नाम था सादिक खान। सादिक खान, ये नाम आप आखिर तक याद रखिएगा, क्योंकि यही वो सबसे अहम किरदार है जो इस क्राइम स्टोरी का मास्टरमाइंड है। अब सना जावेद का थाने आना जाना रोज का मामूल बन गया था। जो FIR शफीक के खिलाफ थी, उसको फॉलो करने के लिए नहीं, बल्कि कांस्टेबल सादिक खान से मुलाकात करने के लिए। जी हाँ, सना जावेद कांस्टेबल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। उसकी वजह ये थी कि जब भी सना जावेद अपने शौहर शफीक की कंप्लेंट करने आती थी तो कांस्टेबल उसे दिलासा देता, मोहब्बत भरी बातें करता, उसका दुख अपना दुख समझता। कई महीनों बाद जब दोनों का रिश्ता रिलेशनशिप में तब्दील हो गया, सादिक खान ने सना जावेद को निकाह की ऑफर कर दी और यूं पहले शौहर शफीक की कहानी तलाक तक जा पहुंची और अब वो अपने पहले शौहर से अलग हो चुकी थी। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आता है। तलाक की खबर सुनते ही कांस्टेबल सादिक खान अपनी बात से पलट जाता है और शादी को डिले करने लगता है, जैसे बहाने बना रहा हो, मगर रिलेशनशिप और मुलाकातें जारी रखता है। यहाँ एक बात आपको क्लियर कर दूं, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन दोनों ने शादी कर ली थी और कुछ का कहना है कि शादी नहीं की थी, अलबत्ता रिलेशनशिप दोनों का चल रहा था। खैर, तलाक के बाद जिंदगी आसान नहीं होती, खास तौर पर जब 2 मासूम बच्चे साथ हों। सना ने फैसला किया कि वो अपने बच्चों के साथ अलग जिंदगी गुजारेगी। उसने इस्लामाबाद में एक घर लिया और नई जिंदगी शुरू करने लगी। मगर जिंदगी सिर्फ जज्बात से नहीं चलती, उसके लिए पैसा भी चाहिए होता है। उसकी जरूरतों ने उसे नौकरी की तलाश पर मजबूर कर दिया था और आखिरकार इस्लामाबाद के एक निजी शॉपिंग मॉल में उसे सेल्स वुमेन की नौकरी मिल जाती है। वहाँ नई लड़कियां, नई दोस्तियां और नई बातें थी और उन्हीं बातों के दरमियान एक नई दुनिया का दरवाजा खुला और ये दुनिया सोशल मीडिया और टिकटॉक की दुनिया थी।
बातों बातों में सना जावेद की सहेलियां उसे बताती हैं कि टिकटॉक पर चंद घंटों में लोग हजारों कमा रहे हैं, बस लाइव आओ, वीडियोस बनाओ और मशहूर हो जाओ। ये ख्याल आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में जगह बनाने लगा। एक दिन उसने भी एक आईडी बनाई और नाम रखा आउटलॉफरा सना जावेद। शुरू में वीडियोस, फिर लाइव सेशंस, और देखते ही देखते वो मशहूर होने लगी। फॉलोअर्स बढ़ने लगे, गिफ्ट्स आने लगे, पैसा, नाम और पहचान, ये सब बहुत तेजी से मिल रहा था। यहाँ तक कि उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। यही वो लम्हा था जहाँ से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। याद है वो कांस्टेबल सादिक खान? जी हाँ, वही सादिक खान जिसके पास सना जावेद अपने पहले शौहर की कंप्लेंट्स करवाती थी, और उसी दौरान दोनों में मोहब्बत हो गई। वो कांस्टेबल भी अब सना जावेद को टिकटॉक पर फॉलो करने लगा, लाइव सेशंस भी अटेंड करने लगा। वो लाइव सेशंस जो बज़ाहिर सिर्फ एंटरटेनमेंट लगते हैं, मगर हकीकत में एक अलग ही दुनिया थी। ऐसी दुनिया जहां जितना ज्यादा गैर संजीदा, दो मायनी और गैर इखलाकी मवाद हो, उतने ही ज्यादा व्यूज और पैसे आते हैं, और उतनी ही ज्यादा आपको शोहरत मिलती है। सना जावेद भी उन्हीं लाइव सेशंस का हिस्सा बन चुकी थी। वो लाइव आती, लोग जुड़ते, गिफ्ट्स आते, फॉलोअर्स बढ़ते, और फिर इस टिकटॉक लाइव में शुरू होता है एक और मरहला, पनिशमेंट। ये वो मरहला होता है जिसे हर कोई नहीं समझता, मगर टिकटॉक की दुनिया में ये एक आम चीज बन चुकी है। उसका मतलब होता है कि देखने वाले जो चाहे टास्क दे सकते हैं, और लाइव शो में बैठे शख्स को उन्हें पूरा करना होता है। कोई कहता अपने ऊपर पानी डाल के दिखाओ, कोई कहता अजीबो गरीब स्टाइल में चल के दिखाओ, कोई डबल मीनिंग बातें करवाता है जो आप अपनी फैमिली के बीच में बैठकर नहीं कर सकते, लेकिन टिकटॉक लाइव पर आपको ये सब करना पड़ता है। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि लाइव शो पर ज्यादा से ज्यादा पैसे आए। सना भी इसी रास्ते पर चल पड़ी थी, मगर ये सब सादिक को बर्दाश्त नहीं था। वो उसे बार बार समझाता कि ये वीडियोस बनाना कोई मसला नहीं, लेकिन लाइव आकर ये सब मत किया करो, क्योंकि वो जानता था कि ये सब सिर्फ लाइव शो की हद तक महदूद नहीं रहता। बहुत से लोग मोबाइल पर ये सब रिकॉर्ड करते हैं और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। लेकिन सना जावेद को जो समझा रहा था, दरअसल वो खुद भी टिकटॉक लाइव अरसे से कर रहा था, साथ ही अपनी गर्लफ्रेंड सना जावेद को भी फॉलो कर रहा था, लेकिन वो इखलाकियात का दर्ज सिर्फ सना जावेद को ही दे रहा था। खैर, सना जावेद अब इस दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी और वो रुकने को तैयार नहीं थी। हर झगड़े में एक ही जुमला बार बार कहती, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी मगर लाइव शो नहीं छोड़ूंगी। यही जुमला आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते को खत्म कर रहा था। झगड़े बढ़ने लगे, तलखियां शिद्दत इख्तियार करने लगी, और फिर सादिक ने एक खामोश मगर खतरनाक फैसला किया। 21 मार्च 2026 सादिक खान अटक से निकला और चुपके चुपके सना जावेद का पीछा करने लगा। इस्लामाबाद तक आ पहुंचा। शॉपिंग मॉल के बाहर वो मौके का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही उसे मौका मिला उसने वो कदम उठाया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। कुछ जरा यही कहते हैं कि लाइव सेशंस ही ये वजह बनी जिसने उसके कत्ल को जन्म दिया। ये वाकया पेश आया, वीडियो वायरल हुई, FIR दर्ज हुई, मगर इस केस की सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि जिस कातिल को गिरफ्तार करना था वो खुद ही मर चुका था। इस वीडियो को देखें। जैसे ही सादिक खान सना जावेद, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, उस पर गोली चलाता है, वो मौके पर ही हलाक हो जाती है। थोड़ी देर तक सादिक खान वाइट गाड़ी के आसपास घूमने लगता है, फिर अचानक गन को कनपट्टी पर रखता है, कुछ सोचता है और गोली चला देता है, और फिर खुद भी जमीन पर गिर जाता है। ईद का दिन था, खुशियों का दिन था, मगर उनके लिए ये दिन हमेशा के लिए खौफनाक याद बन गया। एक नन्ही बच्ची सफेद फ्रॉक में और एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की लाश के पास खड़ा रो रहा है। वो शायद समझ भी नहीं पा रहे थे कि उनके सामने हुआ क्या है। एक तरफ माँ और दूसरी तरफ माँ का बॉयफ्रेंड, दोनों जमीन पर पड़े हैं, और बीच में खड़े वो बच्चे जिनका इस सारे किस्से से कोई ताल्लुक नहीं था। जिंदगी के कुछ असूल होते हैं, ऐसे असूल जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता। जब इंसान उन असूलों को तोड़ देता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान ही नहीं रहता, और फिर ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जहां मोहब्बत नफरत में बदल जाती है, और फिर एक घर मक्तल बन जाता है। ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक सबक है। फैसले, रिश्ते और हदूद अगर वक्त पर ना समझे जाएं तो अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है। केस अब एक अजीब मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, मगर यहाँ मुद्दई कौन था? कोई करीबी रिश्तेदार नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई वालिदैन सामने नहीं आए, बल्कि एक आम सा सिक्योरिटी गार्ड सदाकत अली इस केस का मुद्दई बना। ये खुद एक सवालिया निशान था। अब सवाल सिर्फ कत्ल का नहीं रहा, बल्कि उन मासूम बच्चों का भी था जो इस पूरे क्राइम के आई विटनेस थे। अब उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और सादिक खान ने सना जावेद को मारने के बाद अपनी जान क्यों ली?
یہ سوالات اب تفتیش کا حصہ بن چکے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ شاید کچھ سچ سامنے آئے، لیکن اس کرائم سٹوری میں ایک سبق تو ہے. اس دنیا میں خاص طور پر وہ راستے جو شارٹ کٹ، شہرت اور آسانی سے پیسہ کمانے کی طرف لے جاتے ہیں، اکثر ایک اندھی گلی میں ختم ہوتے ہیں. ایک ایسی اندھی گلی جہاں انسان جتنا بھی ہاتھ پاؤں مارے، واپسی کا راستہ نہیں ملتا، اور پھر انجام وہی ہوتا ہے جو اس کہانی میں ہوا. آپ اس کیس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ کرائم سٹوری میں. جب تک جرم باقی ہے.